आप देख रहे हो आपका चैनल लालवानी क्लासेस। मैं राजेश लालवानी। आज अपन मैट्रिक्स का 9th पार्ट पढ़ेंगे, लेक्चर नंबर 9 पढ़ेंगे। आज अपन इसमें प्रश्नावली नंबर जो 3 जो विविध है उसको अपन कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। 21वां, 22वां, 23वां, 24वां 4 क्वेश्चन दिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैंने 3.2 में छोड़ा था 15वां, वो कंप्लीट करूंगा। इसके अलावा कुछ बातें और भी बताऊंगा जो आप ध्यान से सुनिएगा। और इस चैप्टर को मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर के जो जेईई के क्वेश्चन हैं, जो आगे के क्वेश्चन है, जो अलग टाइप के क्वेश्चन है, मैंने बोला था कि मैं मिक्स में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट अगले तीसरी, चौथी, पांचवी तीनों के लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन है। एक बार में अकेले इसके क्वेश्चन है ही कम, तो अपन उनको तीनों के क्वेश्चन साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अपन शुरू करते हैं। ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 21 है। वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ज्यादातर बच्चों ने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। कैसे करना है सबको पता है। बोर्ड में आप कैसे करोगे, ए स्क्वायर बराबर ए इंटू ए। सही है, ए का मान रख लोगे 3, 4, -2, फिर ए का मान रख लोगे 3, 4, -2। ठीक, ए अपने पास ए स्क्वायर आ जाएगा। करना आता ही है आर सी, गुणा कर लेंगे और गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा, मैं कर नहीं रहा हूं ना, आपको हिंट दे रहा हूं, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर के -2i2। इसमें मान रख देंगे ए स्क्वायर का मान जो यहां से आएगा वो रख देंगे, के की जगह कांस्टेंट रख देंगे, मतलब अधिशासी। ए की जगह ए का मान रख देंगे 3, 4, -2 और इधर रख देंगे आई का मान 1, 0, 0, 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये सामने होगा, दोनों की तुलना करेंगे, के का मान आ जाएगा। सबको पता है ये क्वेश्चन है ना कैसे होगा, पहले भी करवा चुका हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर मैं तुम्हें बता नहीं रहा हूँ, तुम खुद करोगे। मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनना। क्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि इस क्वेश्चन को मुंह जबानी भी किया जा सकता है। आप इसको मुंह जबानी कर सकते हो। कैसे, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। याद करो, मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, ए बराबर मिला था, इसको याद रखना, ए बी सी डी, याद है। इसको कैसे, इसमें क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस इन दोनों का टोटल ए प्लस डी इंटू ए प्लस साण के इंटू आई बराबर 0 होता है। याद रखो इस बात को। सही है, साण के क्या होता है पता ना, साण के कैसे निकालते हैं, ए डी माइनस बी सी। इसको याद कर लो, इससे आपके ऐसे क्वेश्चन जितने भी होंगे हो जाएंगे मुंह जबानी। कैसे, देखो, वही फॉर्मूला इसमें लगाते हैं, ए स्क्वायर माइनस ए डी क्या है, ए प्लस डी, इन दोनों का टोटल, तो 3 - 2 फिर ए, इन दोनों का टोटल कर लिया, 3 - 2 ए आ गया, प्लस सारणी के क्या होता है, सारणी के निकालना आता है ना आपको। मैं सारणी के यहाँ निकाल लेता हूँ, कितना आएगा, इसको इससे गुणा किया -6, इसको इससे गुणा किया -8, लेकिन अपन +8 लिखेंगे, पता ना क्यों। सारणी कैसे निकालते हैं अगले चैप्टर में फिर पढ़ेंगे अपन, चौथे चैप्टर में। पर याद होगा आपको कि पहले इन दोनों को गुणा करते हैं, फिर इन दोनों गुणा करते हैं, बीच में माइनस का चिन्ह लगाते हैं। तो इन दोनों गुणा करो, -6 आया, माइनस का निशान लगाया, इन दोनों गुणा करो, -8 आया, तो कुल मिला के कितना आया, -6 + 8 कितना आया, 2 आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, याद है ना। फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस, मैं तुम्हारे को डायरेक्ट करना सिखा रहा हूँ, पेपर में तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना, बोर्ड के पेपर में आप इसको डायरेक्ट नहीं करोगे। क्लियर है। अभी हाँ, अभी अगर आपको कभी आंसर निकालना हो तो कल डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। साण के इंटू आई बराबर 0, ये ध्यान रखना है आपको। तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आ गया, माइनस की माइनस, ए प्लस डी की जगह आपने इन दोनों को जोड़ा, 3 - 2 ब्रैकेट बंद, ए प्लस साण के का मान 2i बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस का ए प्लस का 2i बराबर 0। ए स्क्वायर बराबर a - 2i, ध्यान दिया आपने, ध्यान से देखो। अब इसकी और इसकी तुलना कर लो, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर, के की जगह 1 और 2 की जगह 2, आई की जगह आई आ रहा है, तो के का मान कितना होगा, के का मान 1 होगा। आया समझ में। आप मुंह जबानी कर सकते हो। आप सोचो सर इतना बड़ा तो कर दिया आपने, इतना बड़ा लग रहा है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है ना, आगे आपको ये डायरेक्ट काम में आना भी चाहिए। क्लियर है, कंपटीशन लेवल के क्वेश्चनों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। से मुझे नहीं लगता इंपॉर्टेंट है, पेपर में नहीं आने वाला है, ध्यान से देख लो, बस सिंपल सा क्वेश्चन है। सबको बताइए क्या है, आयोटा। आयोटा क्या होता है, -√1 को आयोटा बोलते हैं। आयोटा का स्क्वायर कितना होता है, -1 होता है, सबको पता है बात। क्वेश्चन कैसे करेंगे, साफ साफ दिख रहा है, ए स्क्वायर निकालना है। पहला वाला क्वेश्चन करते हैं इसका, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर निकालेंगे, तीनों -i2 आएंगे। ठीक है, तो पहला वाला करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, सोचो, ए स्क्वायर निकाल लो। ए स्क्वायर कैसे निकालोगे, ए इंटू ए। ठीक है, ए का मान रखो, आयोटा 0, 0 - आयोटा, आयोटा 0, 0 - आयोटा, ओके करो, ब्रैकेट खोलो, इसको इससे गुणा किया, आयोटा का स्क्वायर प्लस का 0, 0, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, 0 आ रहा समझ में। फिर आर, ये वाला इससे गुणा होगा ना, ये खत्म, इसका खेल खत्म, इसको इससे गुणा करेंगे, 0 × आयोटा 0, माइनस का आयोटा,
वो -0 लिख दो, +0 लिख दो, एक ही बात है। जिन बच्चों ने, ध्यान सुनना, जिन बच्चों को गुणा करना नहीं आता, पहले वाले लेक्चर देखो, लेक्चर नंबर 3 में आपको शायद गुणा करना मिल जाएगा, आप ध्यान से देखोगे क्लियर हो जाएगा। 0 माइनस आयोटा से गुणा होगा प्लस का आयोटा स्क्वायर। ओके, बचा आयोटा स्क्वायर, 0 0 आयोटा स्क्वायर। सबको पता है आयोटा स्क्वायर का मान कितना होता है, -1, 0 0 -1 कॉमन ले लो, 1 0 0 1, क्या आया, माइनस का i2 आ गया। तो a स्क्वायर का मान कितना आ गया, -i2। इसी प्रकार आप b स्क्वायर निकालो, इसी प्रकार c स्क्वायर निकालो, सब -i2 आ गया, तो पहला वाला सिद्ध हो गया। इस पे समीकरण नंबर 1 डाल देना, ठीक है। करने का तरीका बता रहा हूँ, इस पे a स्क्वायर पे समीकरण 1 डाल देना, ऐसे b स्क्वायर निकालना, वो भी -i2 आ जाएगा, c स्क्वायर निकालना, वो भी -2 आ जाएगा। समीकरण 1 2 3 से a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर बराबर -i2। क्लियर है, सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे। सेकंड पार्ट, इसके सेकंड पार्ट में क्या करना है, सेकंड पार्ट में हमें दे रखा है ए बी बराबर माइनस का बी ए बराबर माइनस का सी। तो वो कैसे करेंगे, पहले ए बी निकाल लो, ठीक है। ए बी कैसे निकालोगे, ए और बी को गुणा कर दो, आयोटा 0 0 माइनस आयोटा 0 1 -1 0। ओके, गुणा करते हैं इसको इससे, आर सी 0 + 0, इसको इससे 0 माइनस का आयोटा, फिर इसको इससे तो माइनस का आयोटा, इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, 0 आ रहा है समझ में। इसको इससे गुणा करो, 0 + 0 0 माइनस आयोटा। जिनको लग रहा है मैं जल्दी जल्दी गुणा कर रहा हूँ, वो पुराने वीडियो देखे, तुम्हारी भी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड के बिना कुछ नहीं है। माइनस कॉमन ले लो इसमें से, 0 सही है, आयोटा आयोटा 0, कितना आ गया, माइनस का c आ गया। गौर से देखो, ये c है, समीकरण नंबर उस पर 1 2 3 डल गए थे, तो समीकरण नंबर 3 डाल देना, सॉरी 4 डलेगा इस पर, समीकरण नंबर 4, ए बी बराबर माइनस का सी। इसी प्रकार माइनस का बी ए निकाल लो, वो भी -c आ जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो माइनस का बी है, माइनस का बी का मान कितना है, 0 1 -1 0। ए का मान कितना है, ए का मान है आयोटा 0 0 माइनस आयोटा, सही है। ये माइनस अपनी जगह पर, बी का मान और ये ए का मान, गुणा करो, माइनस को छोड़ो, इसको इससे गुणा करेंगे तो आयोटा 0 से गुणा हुआ 0, ये इससे गुणा हुआ 0, ये इससे गुणा हुआ आयोटा, ये इससे गुणा हुआ 0, ठीक है। ये इससे गुणा हुआ 0, ये प्लस का आयोटा, ये अब ये इससे गुणा होगा 0, ये इससे गुणा होगा +0, माइनस को रहने दो, 0 आयोटा आयोटा 0, तो ये हो गया माइनस का c। समीकरण नंबर 4, सॉरी 4 नहीं 5, समीकरण 4 और 5 को देख लो। समीकरण 4 क्या बना था, समीकरण 4 बना था ए बी बराबर -c, समीकरण 5 बना -ab बराबर -c। तो समीकरण 4 और 5 से तीनों बराबर हो गए, ठीक, एकदम सिंपल है। करने का तरीका बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड पेपर में नहीं आने वाला, घबराने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। बड़े आगे क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं, 23 की, सॉरी। अब पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23। आ गए होंगे अगर आपने खुद, 23 है, ये आपको रखा है ए बराबर, तो ये ज्ञात करना है आपको, ठीक है, ज्ञात करो। सिंपल क्वेश्चन है ये भी बहुत ही, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये भी आपको आ जाएगा, इसमें भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सबको पता है। लेकिन हाँ, एक बात मैं बताता हूँ, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं सब इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर है आपके आने के चांसेस ज़्यादा हैं इनके। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ए बराबर आपको दे रखा है, ये मैट्रिक्स दे रखी है, वैसे इसको मुँह जबानी भी करके दिखा दूँ मैं आपको, है ना, अभी तो मैं आपको तरीके से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकाल लो, क्या निकाल लो, ए स्क्वायर। क्यों निकाल लो, क्योंकि इसमें मान रखना है, ए स्क्वायर बराबर क्या आएगा, a इंटू ए, ओके। ए का मान 3 - 1 1 2, 3 - 1 1 2, दोनों को गुणा करना आता है आर सी। ये 3 3 से गुणा हुआ 9 - 1, 3 - 1 से गुणा हुआ -3, ये हुआ -2, 1 3 से गुणा हुआ 3, 2 1 से गुणा हुआ 2, 1 - 1 से गुणा हुआ -1, 2 दूनी 4, क्लियर हो गया होगा। ये हो गया कितना, 8, ठीक है। ये कितना हुआ, -5, ये कितना हुआ 5, और ये कितना हुआ 3। ये अपने पास ए स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर आ गया, हमें जो ज्ञात करना है उसमें मान रख लो, बस खत्म सवाल। अतः ए स्क्वायर बराबर कितना, सॉरी एफ ऑफ ए बराबर ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i, ओके। ए स्क्वायर 8 - 5 5 3, ओके।
प्लस 7 सॉरी माइनस का 5a, ये a स्क्वायर का मान रखा, माइनस 5a का मान रखो, ये रहा 3 माइनस 1 1 2 प्लस 7 i का मान ज्ञात करो 1 0 0 1। ओके ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 8 5 माइनस 5 3 एज इट इज, माइनस का 5 अंदर गुणा करता हूँ 5 है ना, तो चिन्ह बदलना है, 5 3 15 माइनस का 5 एकम 5 5 दूनी 10 प्लस 7 0 0 7। ओके अब सॉल्व करते हैं। 8 माइनस 15 प्लस 7, 8 माइनस 15 प्लस 7 सही है ना, यही आएगा ना, 8 माइनस 15 प्लस 7 कितना हुआ, 0 लिख दो सीधे, आया समझ में। 8 माइनस 15 प्लस 7, अच्छा माइनस 5 माइनस माइनस प्लस हो गया प्लस 5 और ये हो गया 0, तो 0 हो गया ये भी, ठीक है। 5 माइनस 5 प्लस 0, ये भी 0 हो गया, ठीक है। 3 माइनस 10 प्लस 7, 3 माइनस 10 प्लस 7, तो 3 और 7 दोनों प्लस के जुड़ के 10 माइनस 10 कितना आया 0, तो बराबर O, 0 मैट्रिक्स आंसर। क्लियर है। और अगर आप मुंह जबानी करना चाहो, डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे वो देखो। कैसे करते हैं, याद करो, ट्रिक था a स्क्वायर माइनस इन दोनों का टोटल 3 प्लस 2 ब्रैकेट बंद a प्लस सारणिक a कितना होगा 2 तिया 6, इधर माइनस आएगा, फिर माइनस 1 का प्लस 1 लिखेंगे, याद है ना, इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे i, याद करो कैसे दिखाया था, तो कितना आया a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i का मान कितना आएगा 0 आएगा, तो इसी का तो मान पूछ रहा है वो आपसे, तो 0 आएगा आंसर का, तो मुंह जबानी होगा नहीं हुआ। हाँ एक और प्रश्न, एक बच्चे ने मेरे से एक दिन पूछा, बोला सर यही क्वेश्चन हो आप इसको डायरेक्ट कैसे करोगे। क्वेश्चन दे दिया जैसे एफ ऑफ ए बराबर ए स्क्वायर, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या पूछा बच्चे ने मेरे से, पूछा कि ए स्क्वायर और माइनस का 7a प्लस 5i हो, तब क्या करोगे आप फिर भी जल्दी कर सकते हो। भाई मैं तो ये करूंगा ए स्क्वायर का मान रखूंगा, सर आप इसको जल्दी कर सकते हो, तो उत्तर सुनो, हाँ आप कर सकते हो इसको, कैसे करोगे ध्यान सुनो। आप पहले वही समीकरण बना लो, चूंकि इसके लिए समीकरण बनेगा ए स्क्वायर माइनस इन दोनों का टोटल 5, सही है ना, मैं डायरेक्ट करूँ 5a प्लस, है ना, सबको पता ना कैसे 3 प्लस 2 ब्रैकेट बंद है, मैं समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूँ ना, मुंह जबानी कर सकते हो, मुंह जबानी करो, 7 3 दूनी 6 प्लस का 1 i बराबर o, तो कितना आया a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 7i बराबर 0 या O मैट्रिक्स। तुम बोलो सर ये तो आया ही नहीं, कोई बात नहीं है, यहाँ से a स्क्वायर का मान निकाल लो, कितना आया 5a माइनस 7i, ध्यान से देखो आया ना, a स्क्वायर का मान कितना आया 5a माइनस 7i, वो यहाँ पे रख दो। अतः एफ ऑफ ए कितना हो गया बोलो, एफ ऑफ ए हुआ a स्क्वायर का मान रखो 5a माइनस 7i प्लस ये ए स्क्वायर का मान है ना, माइनस का 7a आ रहा है समझ में, प्लस का 5a। ऐसे क्वेश्चन आप जल्दी से कर सकते हो अगर आप कंपटीशन लेवल पे कर रहे हो तो। 5a में से 7 गया, माइनस का 2a, और कंपटीशन में पता है क्या होता है, कंपटीशन में ऑप्शन में भी यही दिए होते हैं, तो बच्चे सोच होंगे इतना जल्दी कैसे करें, ऑप्शन में भी यही दिए होंगे, ए और आई दिया होगा, तो ये बहुत जल्दी हो जाएगा आपका, आया समझ में। मैं आपको बाद में इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चन कराऊंगा, माइनस का 7 प्लस का 5 माइनस का 2i, ओके बस कंप्लीट, ये आंसर है आपका। इसमें a का मान रख दो, i का मान रख दो, हो गया ना। ए स्क्वायर कहाँ निकाला आपने, निकाला ही नहीं, ए स्क्वायर नहीं निकाला ना, ठीक है, क्लियर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी क्लियर है आपका। क्वेश्चन नंबर 24, ओके क्वेश्चन नंबर 24 करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक्चुअली क्या है क्वेश्चन नंबर 24, बहुत बच्चे मेरे से अक्सर पूछा करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 24, जब भी मैं बोलता हूँ कि कोई प्रॉब्लम इस प्रश्नावली में, विविध में कोई प्रॉब्लम, तो अक्सर बच्चों का एक ही सवाल होता है, सर क्वेश्चन नंबर 24 बता दो। तो क्वेश्चन नंबर 24 इतना हार्ड तो नहीं है, ध्यान से देखो कि समझ में आ जाएगा। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ ना, पिछली बार 11th क्लास में हमने एक बात सीखी थी, क्या सीखा था ध्यान से सुनना, 11th क्लास में हमने एक बात सीखी थी कि cos थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर 2m प्लस 1 π/2 होता है, या हो सकता है आपने ये पढ़ा हो 2m माइनस 1 π/2 होता है, यहाँ m एक पूर्णांक है, ये आपने पढ़ा था, इसको बोलते हैं व्यापक हल। याद है आपको ये बात कि अगर cos थीटा का मान 0 है तो थीटा का मान ये होता है, यानी क्यों होता है, मैं आपको 2 मिनट बताता हूँ ये क्यों होता है। हमने क्या देखा कि थीटा का मान 0 कब होता है, थीटा का मान 90 पर 0 होता है, फिर 3 π/2 पर 0 होता है, फिर 5 π/2 पर 0 होता है अगर cos थीटा 0 है, फिर 7 π/2 पर 0 होता है, ऐसे करके सब पे 0 होता है, ठीक है। तो हमने इसको सारे आंसर एक साथ लिखने चाहे,
व्यापकल क्या होता है 11th में पढ़ा होगा ना आपने, व्यापकल क्या होता है, ये सारे आंसर एक जगह पे दिखा दो, ठीक है। ये तो होते हैं मुख्य हल दोनों, जो 0 से π/2 के बीच आते हैं, ठीक है, ये मुख्य हल है। बाकी सारे क्या है, सब मिलाऊं तो व्यापक हल। अगर व्यापक हल देना होता है तो अपन सारे इतना, तुम्हारे को अगर व्यापक हल लिखना है तो ये लिख दोगे ना तो भी चल जाएगा, सही है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ध्यान सुनो, हम व्यापक हल कैसे लिखते थे, हम इसी चीज को शॉर्टकट में लिखते थे, कैसे, 2m-1 π/2। अब तुम लोग सर ये और ये सेम कहाँ है, ध्यान से देखो, यहाँ m एक पूर्णांक है, m बराबर 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, देखो 1 रखने पर ये आ रहा है, 1 रखो, 2 × 1 -1 π/2 आ रहा है, 2 रखो, 2 दूनी 4 -1 3 π/2, 3 रखो, तो समझ में आ रहा है। ये जो आप लिखते हो ना यही लिखा हुआ है, ये और ये एक ही चीज़ लिखी हुई है, ध्यान से देखो, ये और ये एक ही लिखा हुआ है, क्लियर है। बस अब खुद देखो कि अच्छा लिखने में कौन सा लग रहा है, ये लग रहा है। तो व्यापक हल हम जो लिखते थे ना 11th में ऐसे लिखते थे, क्लियर है। अब ये बात तो क्लियर हो गई कि अगर cos थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर कितना होता है, 2m-1 π/2 होता है, यहाँ m एक पूर्णांक है, ठीक है, ये तो सबको समझ में आ गया। अब इसको उल्टी की बात करते हैं कि अगर मैं इधर से थीटा का मान निकालूं तो थीटा कितना आएगा, m का मान 1 रखो π/2, m का मान 2 रखो 3 π/2, यही तो आएंगे 5 π/2 डैश डैश डैश। अगर मैं बोलूँ कि थीटा का मान इधर रखो तो cos 90 0, cos 3 π/2 0, cos 5 π/2 0। तो समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ अगर cos थीटा बराबर 0 है तो आप क्या कहते हो, थीटा बराबर क्या होगा, 2m-1 π/2, यहाँ m एक पूर्णांक है। उल्टा कहूँ, यदि थीटा बराबर 2m-1 π/2 तो यहाँ m पूर्णांक है, तो आप क्या कहोगे कि सर cos थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा का मान कितना है, अगर 90 रखोगे π/2 रखोगे तो भी यही आएगा, 3 π/2 रखोगे तो भी यही आएगा, 5 π/2 ही रखोगे तो भी आएगा। तो आप ये ध्यान रखोगे कि अगर थीटा का मान ये है तो cos थीटा 0 होता है, क्लियर है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 14 आप समझो, बहुत ईजी लगेगा। 24 आपको दिया हुआ है, ये दोनों मैट्रिक्स हैं, गुणा करने पर 0 मैट्रिक्स आएगी यदि अल्फा माइनस बीटा बराबर, आपको ये दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा क्या दे रखा है, 2m-1 π/2, ठीक है। तो आपको यहाँ पर m एक नेचुरल नंबर है, पूर्णांक की जगह नेचुरल ले दिया, वैसे पूर्णांक दे देता तो भी गलत नहीं था सवाल, है ना। तो आपको सिद्ध करना है कि ये 0 मैट्रिक्स आएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सिंपल लगेगा, हाँ इंपॉर्टेंट जरूर है, पेपर में आ सकता है, आपके बोर्ड पेपर में आ सकता है, ध्यान से देखोगे सिंपल लगेगा। कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से देखो। हम इसका LHS ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास LHS हो गया, इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। थोड़ा बड़ा है इसलिए मैंने क्वेश्चन मिटा दिया है ना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले पता ही है सबको, इसको इससे गुणा करना है, ठीक है। ओके, करते हैं गुणा, ये और ये गुणा होगा, सबको पता है, RC, इसका रो इसका कॉलम गुणा होगा, तो आएगा cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस ये इससे गुणा हो जाएगा, cos अल्फा साइन अल्फा cos बीटा साइन बीटा। ओके, ठीक है। अब नीचे चलेंगे तो ये वाला इससे गुणा होगा, तो क्या आएगा, cos अल्फा साइन अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस ये वाला इससे गुणा होगा, साइन स्क्वायर अल्फा cos बीटा साइन बीटा, ठीक है। अब ये जो चीज़ लिखनी है मुझे यहाँ लिखनी है ना, मेरे पास जगह नहीं है, मैं इस वजह से यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। आपके पास भी नहीं हो तो आप नीचे लिख सकते हो। अब क्या करेंगे बताइए सबको, इसको इससे गुणा करेंगे, तो गुणा करो cos स्क्वायर अल्फा cos बीटा साइन बीटा, सॉरी बीटा, प्लस ये इससे गुणा हो जाएगा cos अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। ओके, समझो ये पूरी एक ही मैट्रिक्स है ना, वो मेरे को यहाँ लिखना चाहिए था, ये मेरे पास जगह नहीं बची है। अच्छा अब यहाँ जाओ, ये इससे गुणा होगा तो क्या आएगा, cos अल्फा साइन अल्फा cos बीटा साइन बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। समझ में सबको आ गया होगा यहाँ तक का। फिर क्या करेंगे, बराबर लगाएंगे, बराबर जरूर लगाया करो, स्टेप पता ले कि हाँ ये स्टेप चल रही है, बराबर नहीं लगाओ तो पता नहीं चलता ये अगली स्टेप दिख रही है, तो बराबर लगाओ, जरूरी है, पता तो चले कौन सी स्टेप चल रही है। cos अल्फा cos बीटा कॉमन आ रहा है, देखो दोनों में है, ठीक है, कॉमन ले लेते हैं, cos अल्फा cos बीटा, ब्रैकेट में क्या बचा, ब्रैकेट में बचा cos अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा cos बीटा हमने कॉमन लिया साइन अल्फा साइन बीटा।
ओके। ऐसे ही यहाँ से कॉमन लो, क्या कॉमन आ रहा है बताओ? कॉस अल्फा, कॉस अल्फा नहीं है ना दोनों में, अच्छा साइन अल्फा एक तो, और क्या कॉमन आ रहा है? साइन अल्फा कॉमन है और कॉस बीटा कॉमन है दोनों में ना, कॉस बीटा कॉमन है। ठीक है, तो साइन अल्फा कॉस बीटा कॉमन ले लिया, इधर से साइन अल्फा कॉस बीटा में निशान लगा दिया, जो बचा उसको लिखने की कोशिश करता है। कॉस अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस इसमें से क्या बचा? एक साइन अल्फा साइन बीटा। ओके, ध्यान से देखो ये फॉर्मूले हैं, है ना? ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर क्या करेंगे? अब इसमें से भी कॉमन लेंगे। अब वही, यहाँ पर जगह नहीं है तो नीचे लिखना पड़ेगा, तो ठीक है इधर से शुरू करते हैं। क्या कॉमन आ रहा है? कॉस अल्फा, एक तो दोनों के पास कॉस अल्फा है, और क्या है? साइन बीटा दोनों के पास है। देखो तो कॉस अल्फा साइन बीटा कॉमन ले लो, कॉस अल्फा साइन बीटा हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा? कॉस अल्फा और कॉस बीटा प्लस इधर से हमने क्या लिया? कॉस अल्फा साइन बीटा, तो साइन अल्फा साइन बीटा, यही बचा ना? सब में सही में बच रहा है, देखते हो। ठीक है, अगली स्टेप इसमें से कॉमन लो। क्या कॉमन आ रहा है? एक तो नहीं, ये नहीं है, साइन अल्फा दोनों में कॉमन है, एक साइन बीटा दोनों में कॉमन है। साइन अल्फा साइन बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, देख लो यही बचा होगा, प्लस सब में यही बच रहा है, साइन अल्फा साइन बीटा। क्लियर है? ये अपना कॉमन समझ में आ गया होगा। इन दोनों को गुणा किया, ये आया, फिर इसको हमने सॉल्व किया, ये आया। अब हम इसको और सरल कर लें, लिखना हो तो लिख लेना, एक बार लिख लिया होगा सबने। ठीक है, अब मैं इसको भी मिटा देता हूँ ना, जरूरत नहीं है इसकी भी। अब बराबर लगाया, ध्यान से देखो, अब जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़े की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये क्या बना? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बन गया ये। ओके, साइन अल्फा कॉस बीटा, ये बन गया कॉस अल्फा माइनस बीटा। ओके, ये भी देखो, कॉस अल्फा साइन बीटा, और क्या बना? कॉस अल्फा माइनस बीटा। ओके, साइन अल्फा साइन बीटा कॉमन ले लो, तो क्या बचा? कॉस अल्फा माइनस बीटा। ओके, क्लियर। अब हम एक बात जानते हैं, क्या जानते हैं वो देखो, चूंकि हम जानते हैं अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दे रखा है? 2m माइनस 1 पाई बाई 2 दे रखा है, दिया है। अगर आपको ये दे रखा है तो कॉस अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी हुई? कॉस जीरो, सॉरी कॉस, और ये रख दिया अल्फा माइनस बीटा का मान रखो 2m माइनस 1 पाई बाई 2। ठीक है, इसका मान जीरो होगा। क्यों होगा? मैंने आपको अभी बताया, नहीं समझ में आया फिर समझो। ये क्या लिखा हुआ है पता है आपको? ये लिखा हुआ है पाई बाई 2। क्यों लिखा हुआ है पाई बाई 2? m का मान पूर्णांक है, सवाल में दिया हुआ है, पूर्णांक भी नहीं नेचुरल नंबर दे रखा है, तो m का मान 1 रखो, 1 रखो तो क्या आएगा? पाई बाई 2। 2 रखो क्या आएगा? 3 पाई बाई 2। रख के देखो, 2 m की जगह 2 रखो, m की जगह 3 रखो, 3 दूनी 6, 5 पाई बाई 2। तो इनके लिए कॉस का मान क्या होता है? 0। कॉस पाई बाई 2 का मान 0, फिर कॉस 3 पाई बाई 2 का मान 0, कॉस 5 पाई बटा 2 का मान भी 0, फिर कॉस 7 पाई बटा 2 आएगा, रख के देख लो, उसका मान भी 0 होता है। तो सबके मान क्या आ रहे हैं? 0। तो फाइनली क्या हुआ? 0। ठीक है, अब ये जो मान है ना ऊपर रख दो, आता है LHS क्या बन चुका है? LHS बन चुका है अपने पास कॉस अल्फा कॉस बीटा 0, सही है ना? इसका मान 0 है। साइन अल्फा कॉस बीटा, और इसका मान भी 0। ऐसे ही आ जाओ, कॉस अल्फा साइन बीटा, इसका मान भी 0। ओके, साइन अल्फा साइन बीटा, और इसका मान भी 0। ठीक है, ये कितना हुआ? लगाओ दिमाग, 0 0 0 0। कंप्लीट। समझ में आ गई बात? भाई ये 0 से गुणा हुआ, 0 0 0 क्या बन गया? O बन गया। इतनी सिंपल। समझ में आ गई बात? बिल्कुल सिंपल था। तो है तो हार्ड नहीं, पर बच्चों को लगता है अक्सर इंपॉर्टेंट है, तैयार करना है आपको। एक क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड के पेपर में, 2 नंबर के लिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्लियर। चैप्टर का एंड है, मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाऊंगा लास्ट। अपने रह गया था, एक क्वेश्चन रह गया था अपना, है ना? कौन सा? ध्यान है आपको लोगों को? 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15। बाकी सब कंप्लीट हो गए ना? 3.2 क्वेश्चन नंबर 15 ये अपन करेंगे लास्ट क्वेश्चन आज। ठीक है, उसके बाद आपकी प्रश्नावली कंप्लीट। उसके बाद कुछ बातें मैं अभी थोड़ी बहुत बताऊंगा बाहर की, ध्यान से सुन। ये देखिए, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है,
आपको ए एक मैट्रिक्स दे रखी है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा से दे करना है ए की पावर n। इसको हम कैसे करेंगे, इसे हम करेंगे गणितीय आगमन से, गणितीय आगमन सिद्धांत से करेंगे इसको करेंगे गणितीय आगमन सिद्धांत। ये गणितीय आगमन सिद्धांत याद है आपको, 11th में पढ़ा था आपने, याद नहीं हो तो थोड़ा सा मैं समझाता हूँ आपको, ध्यान से सुनना। गणितीय आगमन सिद्धांत क्या था, जैसे आपको ये सिद्ध करना है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डैश डैश n स्क्वायर बराबर n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। याद है, इसको आपने गणितीय आगमन से सिद्ध किया था। कैसे सिद्ध किया था, सबसे पहले कोई भी कथन यहाँ पर n पूर्णांक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये गणितीय आगमन नेचुरल नंबर के लिए सिद्ध होता है ना, तो ये नेचुरल नंबर के लिए आपको ये दे रखा था, आपको गणितीय आगमन से सिद्ध करना होता था। तो आप कैसे करते थे, सबसे पहली स्टेप आप इसको P ऑफ n मान लेते कथन को, याद है आप। फिर आप क्या करते हैं, माना कथन आप मान लेते हैं, माना कथन P ऑफ 1 सॉरी पहले आप P ऑफ 1 की जांच करते थे, याद है वो कैसे करते थे, 1 रख लेते थे इस जगह पर, n की जगह 1 रख लेते थे, LHS RHS दोनों में, तो बराबर आ गए, सिद्ध हो गया, सही है ना। तो P ऑफ 1 जांच करके फिर आप क्या करते थे, P ऑफ 1 की जांच कर लेते थे, पता है आपको। फिर इसके बाद आप मान लेते थे माना P ऑफ m सत्य है, फिर इसको सत्य मानकर आप सिद्ध करते थे P ऑफ m प्लस 1 सत्य है। मतलब क्या, आप मान लेते थे m के लिए कथन सत्य है, तो उसको क्या करते थे, इधर इधर m रख लेते थे, याद है। फिर जहां जहां पर m है वहां वहां पर m प्लस 1 लाने की कोशिश करते थे, यही तरीका होता था। इसकी हेल्प से आप सिद्ध करते थे P ऑफ m प्लस 1 सत्य है। जब ये सिद्ध हो जाता था तो गणितीय आगमन सिद्धांत कहता है आपका कथन सत्य है। यही प्रोसेस होता है। मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ, काफ़ी इजी लगेगा, ध्यान से देखना। पर हाँ इंपोर्टेंट थोड़ा कम है, अगर ब्लूप्रिंट चेंज होता है तो उस केस में ये क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन के नंबर ज़्यादा है, कम से कम 3 नंबर या 5 नंबर का होना चाहिए इस क्वेश्चन को। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम लिख देंगे, हम सबसे पहले ये लिखना है आपको, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं ना गणितीय आगमन से सिद्ध करो, तो आपको लिखना है, हम इसे गणितीय आगमन द्वारा सिद्ध करेंगे। ठीक है, आपने लिख दिया, हम इसे गणितीय आगमन से द्वारा सिद्ध करेंगे। माना जो आपको सिद्ध करना है उसको P ऑफ n मान लो, ये स्टेटमेंट का निशान है। किसका निशान है, स्टेटमेंट। हो सकता है कुछ बच्चों ने स्टेटमेंट वाला सिस्टम नहीं पढ़ा हो, सीधे ही बस सिद्ध करेंगे और लिख दिया था ना। वैसे ऐसा होता है कि ये P ऑफ n बराबर मत लगाना, P ऑफ n ये दो निशान स्टेटमेंट के निशान है कि ये एक कथन है, ये एक स्टेटमेंट है और ये हमारे लिए दिया गया कथन है। अब इसे हमें सिद्ध करना है, ठीक है। साइन n अल्फा कॉस n अल्फा, ओके। कैसे सिद्ध करेंगे, स्टेप याद है गणितीय आगमन के, सबसे पहले P ऑफ 1 की जांच करेंगे। P ऑफ 1 कैसे करेंगे, इसमें P ऑफ जहां जहां n है वहां पे 1 रख देंगे। P ऑफ 1 की जांच, तो n बराबर 1 रखने पर रखो a की पावर 1 कॉस, इधर रखो 1 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, n की जगह 1 रख रहा हूं ना, साइन अल्फा कॉस अल्फा, ओके। गौर से देखो, ये सत्य है क्या, सत्य है बिल्कुल, क्योंकि a तो ये दे रखा है, ये तो हमें मालूम है, ये सिद्ध करना है। तो देखो मिलाओ, सही है क्या, सही है बिल्कुल। अतः हम लिख देंगे नीचे, अतः P ऑफ 1 सत्य है। समझ में आई बात, तो पहला काम तो हो गया, P ऑफ 1 सत्य है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा सबको, अच्छे से क्लियर हुआ। ध्यान से को, गणितीय आगमन का मेथड क्या होता है, सबसे पहले कथन को जिसको सिद्ध करना है P ऑफ n स्टेटमेंट मानो, P ऑफ n स्टेटमेंट लेकर दो डॉट लगाते हैं, स्टेटमेंट का साइन है ये आपको A ऑफ n हो गया। P ऑफ 1 की जांच करो, n बराबर 1 रख दो, रख दिया। P ऑफ 1 सत्य है, समझ में आ गई होगी बात। अब क्या करेंगे, माना, मैं इसको रफ कर दूं ना, आपके पास क्वेश्चन होगा, जगह नहीं है इस वजह से ना। माना कथन P ऑफ m सत्य है। अब यही अगली स्टेप होती है कि P ऑफ m को सत्य मान लेते हैं। तो P ऑफ m बना दो इसका, तो P ऑफ m क्या बनेगा, a की पावर m बराबर कॉस m अल्फा माइनस साइन m अल्फा साइन m अल्फा और कॉस m अल्फा। कैसे बनाया सबको पता है, क्या किया मैंने, जहां जहां पर n है ना वहां वहां पर m रख दिया। क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब हमें इसके इसी कथन को किसके लिए सत्य सिद्ध करना है, m प्लस 1 के लिए। तो हम लिखेंगे, अब हमें P ऑफ m प्लस 1 सत्य सिद्ध करना होगा,
सिद्ध करना होगा। अब ये कैसे करेंगे? अब हमें इसकी हेल्प से, वापस सुनो, हमें इसकी हेल्प से ये वाला कथन सिद्ध करना है। और ये कथन क्या बनेगा? ये कथन बनेगा a की पावर m+1, इधर m+1 आ जाएगा, cos m+1 ब्रैकेट बंद अल्फा माइनस साइन m+1 अल्फा साइन m+1 अल्फा cos m+1 अल्फा। हमें कुल मिला के मैं लिख देता हूँ ना, हमें ये सिद्ध करना है, ये सत्य मानना है और ये सिद्ध करके दिखाना है कि ये सही है जो मैं लिख रहा हूँ। cos m+1 अल्फा, यही होगा ना कथन, देख लो, जहाँ जहाँ पे m है वहाँ पे m+1 अल्फा साइन। हमें ये सिद्ध करना है। अगर हम ये सिद्ध कर दें तो गणितीय आगमन कहता है आपका कथन सत्य है। अगर आप इसकी हेल्प से ये सिद्ध कर दो तो आपका कथन सत्य माना जाएगा। गणितीय आगमन सिद्धांत ये कहता है। समझ में आ गई बात? तो अब ये कैसे सिद्ध करेंगे देखते जाओ। चूंकि a की पावर m+1 ये लाना है अपन को, इसको मैं लिख दिया a डॉट a की पावर m लिख सकता हूँ। कुछ बच्चे सोचते हैं a की पावर m इंटू a लिख दें, सही है, बिल्कुल सही है, वो भी चलेगा। ठीक है, अब इसे मान रखो, a का मान रखो। a का मान क्या था याद करो, a का मान यही था, बस m की जगह एक था। cos अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा cos अल्फा, सही है बोलो। और ये cos m अल्फा का a की पावर m का मान, a की पावर m का मान ये है क्योंकि हम इसे सत्य मान चुके हैं। तो cos m अल्फा माइनस का साइन m अल्फा साइन m अल्फा cos m अल्फा। क्लियर? ठीक है, समझ में आया? आप क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो मेरे पास जगह नहीं है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसलिए यहाँ से रहा हूँ। आप कोशिश करना बराबर के नीचे बराबर रहे। ठीक है, तो गुणा करते हैं, मैं थोड़ा इधर से लिखना चालू कर रहा हूँ ना, आप कोशिश कीजिएगा बराबर के नीचे बराबर रहे। इसको इससे गुणा करो, cos अल्फा cos m अल्फा, पता है ना, r c से गुणा होगा, माइनस साइन अल्फा साइन m अल्फा, माइनस क्यों है पता है ना, ये इससे गुणा हुआ तो माइनस आ गया ना, इस वजह से प्लस माइनस। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? थोड़ा सा और दूर से लिख लेते ना, तो जगह की प्रॉब्लम आएगी नहीं तो। हाँ, वापस से लिखता हूँ, cos अल्फा cos m अल्फा, ठीक, समझ में आ रहा है ना, माइनस का साइन अल्फा साइन m अल्फा। ओके, इसको इससे गुणा करो, माइनस का साइन अल्फा cos m अल्फा, इसको इससे गुणा करो, प्लस का cos अल्फा साइन m अल्फा। कैसे गुणा हुआ समझ में आया? ये इससे गुणा हुआ तो सॉरी, ये इससे गुणा हुआ, सॉरी माइनस आएगा, ये इससे गुणा हुआ ना। ठीक है, अब क्या होगा, ये इससे गुणा होगा, इसको हटा देंगे, इसको यूज में लेंगे। ठीक है, यूज में लो तो cos अल्फा, ये इससे गुणा हुआ साइन m अल्फा से। ठीक है, प्लस साइन अल्फा किससे गुणा हुआ, cos m अल्फा से, इसको इससे गुणा करो, माइनस का साइन अल्फा साइन m अल्फा, प्लस ये इससे गुणा हुआ cos अल्फा cos m अल्फा। आ रहा है समझ में? ये आ गया यहाँ तक अपने पास। ठीक, मैं उसको नहीं मिटा रहा हूँ, मैं इसी के नीचे चल रहा हूँ ना। अब जगह नहीं है, मैं इसको मिटा रहा हूँ। इसको हम थोड़ा सा सेट करेंगे, इन पदों को कैसे सेट करेंगे देखते जाओ। बराबर, ये ऑलरेडी सेट है, cos a cos b इस रूप में है तो इसको रहने दो, cos अल्फा cos m अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन m अल्फा। मैंने इसको क्यों नहीं छोड़ा, ये ऑलरेडी सेट है। ठीक है, ये ऑलरेडी सेट है। कैसे सेट है, ध्यान से देखो, जहाँ cos a cos b माइनस साइन a साइन b रूप में, तो फॉर्मूला है ही cos a प्लस b का। इसको देखो, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ले लिया, क्या बचा, साइन अल्फा cos m अल्फा प्लस cos अल्फा साइन m अल्फा। ओके, इसमें से इसको एज इट इज लिखते हैं। इसको पहले चाहे तो साइन को पहले लिखते हैं ना, साइन m अल्फा cos अल्फा प्लस cos m अल्फा साइन अल्फा। अच्छा, अब इसको क्या करेंगे, इसको आगे इसको पीछे लिख दो, cos अल्फा cos m अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन m अल्फा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गई बात? मैं इसको रफ कर देता हूँ। अब ध्यान से देखो, ऊपर वाले फॉर्मूले सारे के सारे सेट किए फॉर्मूले, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a प्लस b का फॉर्मूला a प्लस b। सही है, खोल के देख लो इसको, यही आएगा cos a प्लस b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b, देखो आ रहा है। ठीक है, इसको छोड़ो, ये बना साइन a प्लस b, a प्लस b
इधर आ जाओ, साइन ए प्लस बी, ए की जगह एम अल्फा, बी की जगह अल्फा आ रहा है। ओके, इसको देखो, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, अल्फा प्लस एम अल्फा, सही है। अब इन सब में से अल्फा कॉमन ले लो, तो कॉस अल्फा कॉमन लिया तो एम प्लस वन बचा, वन प्लस एम बचा, एम प्लस वन बचा, बात एक ही है। माइनस का साइन एम प्लस वन अल्फा, साइन एम प्लस वन अल्फा, और ये क्या बनना, कॉस एम प्लस वन अल्फा। ठीक है, अब जो आया है ना, इसको ध्यान से देखो, ये आप क्या चल रहा था आपका, ए की पावर एम प्लस वन चल रहा था ना, ध्यान है ना, पीछे बना ए की पावर एम प्लस वन लिखा था, तो गौर से को ए की पावर एम प्लस वन क्या आ गया, अतः ए की पावर एम प्लस वन हमारे पास ये आ गया। याद करो ए की पावर एन क्या था, पी ऑफ एन क्या माना था आपने, पी ऑफ एन माना था आपने ए की पावर एन बराबर कॉस एन अल्फा माइनस साइन एन अल्फा, कॉस एन सॉरी साइन एन अल्फा और कॉस एन अल्फा। ठीक है, ध्यान से देखना कि पी ऑफ एन ये था, मैं बोलूँ पी ऑफ के क्या होगा, तो जहाँ जहाँ पे के आ जाएगा, पी ऑफ टी क्या होगा, जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ वहाँ पे टी आ जाएगा, पी ऑफ एन प्लस वन क्या होगा, जहाँ जहाँ पे एन है वो एन प्लस वन हो जाएगा। मैं बोलूँ पी ऑफ एम प्लस वन क्या होगा, सोचना, पी ऑफ एम प्लस वन वो यही होगा क्या, मिलाओ, ए की पावर एम प्लस वन, कॉस एम प्लस वन अल्फा, साइन एम प्लस वन अल्फा, माइनस का साइन एम प्लस वन अल्फा और कॉस एम प्लस वन अल्फा, यही आ रहा है क्या, आ रहा है। मतलब क्या हुआ, अतः ये भी सत्य है, सत्य है ना, सिद्ध हो गया ना अपने आप ही, तो हम लिख देंगे अतः, ये तो मैं समझाने के लिए लिखा था आपको, अतः पी ऑफ एम प्लस वन सत्य है। ठीक है, खत्म नहीं हुआ है, लिखने का तरीका भी बाकी है, थोड़ा सा और बाकी है ना। हाँ, याद करो, आपने पी ऑफ एम माना था सत्य, और पी ऑफ एम प्लस वन सत्य है, आ गया। अतः क्या सिद्ध हुआ, बताओ। गणितीय आगमन कहता है अगर पी ऑफ एम प्लस वन सत्य है तो दिया गया कथन भी सत्य है। अतः दिया गया कथन गणितीय आगमन सिद्धांत से, गणितीय आगमन सिद्धांत से सत्य है, सिद्ध हो गया आपका कथन। समझ में आई मेरी बात। अब तुम बोलोगे सर इसमें पेपर में क्या आएगा, तो देखो पहले तो मैं आपको पेपर के लिए बताता हूँ कि बोर्ड पेपर में क्या आ सकता है आपके, तो मैं इसको रफ करता हूँ। देखो बोर्ड पेपर में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा ए बराबर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, इसी से रिलेटेड है, यही क्वेश्चन है। आप भले इसको सेम क्वेश्चन मान लो, एक नंबर के लिए आएगा, यहाँ से क्वेश्चन है ना, ए बराबर दे दिया आपको कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी थीटा दे दिया, अल्फा दे दो, कुछ भी दे दो, कॉस सॉरी साइन थीटा और दे दिया कॉस थीटा, दे दिया। बड़ी फेमस है ये मैट्रिक्स, याद रख लेना इसको भी, ठीक है। तो आपको दे दिया, तो ए स्क्वायर ज्ञात करो, ए स्क्वायर ज्ञात करो, एक नंबर का क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए इंटू ए, ओके। वैसे इसका आंसर मुझे नहीं बताओ, याद करो ए की पावर एन क्या आया था, अभी अपन ने सिद्ध किया कॉस, अगर ए ये है तो कॉस ए की पावर एन क्या आएगा, कॉस एन थीटा माइनस साइन एन थीटा, सही है, साइन एन थीटा कॉस एन थीटा, सही है ना, यही आएगा ना, देख लो ध्यान से। तो अगर मैं बोलूँ ए स्क्वायर क्या आएगा, आंसर ये आएगा 2 2 2 2 थीटा आएगा, सब जगह पर ध्यान रखना ना, ये आंसर आएगा अपने पास। आंसर तो अपन को पहले ही पता है, सब जगह 2 2 आ जाएगा इधर। अगर मेरे को ए क्यूब बोलता ना तो सब में जगह पर 3 3 आ जाता, पर हाँ ए क्यूब क्या बड़ा हो जाता है ना, तो 2 नंबर के लिए दे दे तो दे दे, वैसे तो ए स्क्वायर ही पूछेगा अपन से। तो ए स्क्वायर क्या हुआ बताओ, ए इंटू ए, देखते हैं क्या आता है, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, आ रहा है समझ में, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। करो गुणा इसको इससे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, सही है ना, माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। इसको अब इसको गुणा करोगे, पता ही है सबको गुणा करना आता है, साइन को कॉस से गुणा किया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, ओके। इसको इससे गुणा करो, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। पदों को थोड़ा सा जमा लो, ये तो ऑलरेडी जमा हुआ है, पता है फॉर्मूला है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जमा लिया, रहने दिया। इसको देखो माइनस का 2 साइन थीटा कॉस थीटा, समझ में आ गया होगा कैसे हुआ ये भी,
2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये भी समझ में आ गया होगा। और इसको भी जमा लो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताओ सारे फॉर्मूले हैं क्या? बिल्कुल फॉर्मूले हैं। बराबर करके सामने लिख देता हूँ, वैसे जगह नहीं है इस वजह से, नहीं तो नीचे लिखता। कॉस 2 थीटा ओके, साइन 2 थीटा ओके, माइनस का साइन 2 थीटा ध्यान से देख लो, और वो कॉस 2 थीटा। देखो जो आंसर मैंने बोला था वही है ना, जहाँ जहाँ पे थीटा है उसके आगे 2 लग गया, आंसर आ गया। समझ में आई आपको बात? ये आपका उसी क्वेश्चन से बना हुआ है, जो क्वेश्चन आपने देखा था ना अभी भी उसी क्वेश्चन से बना हुआ है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आ सकता है। ठीक है, क्लियर है? बाकी करें अगर जेई वगैरह की बात, तो इधर से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। वो कैसे बन सकते हैं देखते जाओ। इसको ध्यान रखो, परिणाम को, जो क्वेश्चन बना ना आंसर आया, इसको ध्यान ही रखते हैं ना ज़्यादातर बच्चे। जैसे मेरे को दे दिया a बराबर 1, ठीक है, 1 1 1 सॉरी 0 माइनस 1 0 सॉरी, ये तो इकाई मैट्रिक्स ही बन जाएगा ना। तो इधर 0 1 माइनस 1 0, ये भी आपने देखा होगा बहुत सारे सवालों में, फेमस मैट्रिक्स है, बहुत सारे सवाल में दी हुई है। ठीक है, ये दे दिया मेरे को और बोला a की पावर 1000, अभी साल क्या चल रहा है? साल चल रहा है 2020, a की पावर 2020 ज्ञात करो। तुम बोलोगे हैं क्वेश्चन है, मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा जेई के, टेंशन मत लो, खूब क्वेश्चन है, ध्यान से देखते जाओ। ये क्या क्वेश्चन है? a बराबर ये दे दिया a की पावर 2020 ज्ञात करो। 2020 कैसे ज्ञात करेंगे? a की पावर 2020 कैसे ज्ञात करोगे? सोचो, पहले a स्क्वायर निकालो, a इंटू ए, फिर a का क्यूब कैसे निकालेंगे? जो a स्क्वायर आएगा उसको a से गुणा करेंगे। तो मजाक ही हो गया, बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया। कैसे करेंगे भाई? ध्यान से देखो कैसे करेंगे, दिमाग लगाएंगे, कुछ ना कुछ तो ट्रिक होगा। तो ध्यान से देखो क्या ट्रिक है। a बराबर 0 1 माइनस 1 0, ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकता हूँ? कॉस 90 लिख सकता हूँ, बिल्कुल। इसको क्या लिख सकता हूँ? कॉस 0, ठीक है, ये माइनस का सॉरी साइन 0, कॉस 90 का मान 0, कॉस 90 साइन 90, सॉरी मैं गलती से लिख दिया ना, साइन 90 माइनस का साइन 90 और कॉस 90। कॉस 90 का मान कितना होता है? 0, और साइन 90 का मान 1 होता है। देख लो ध्यान से। अब तुम बोलोगे सर a की पावर 2020 कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखो, ये पिछला वाला सवाल बन गया, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा। तो a की पावर 2020 कितनी हो गई? कॉस, इसको 2020 से गुणा कर देंगे, 2020 π/2, सही है, साइन 2020 π/2। आ रहा है समझ में कैसे हो रहा है? सोचो, ये हमने a की पावर n वाला कंसेप्ट लगा दिया, a की पावर n कॉस थीटा साइन थीटा कॉस n थीटा, याद है ना, साइन n थीटा माइनस का साइन n थीटा कॉस n थीटा। तो जहाँ जहाँ पर थीटा है वहाँ वहाँ पर n थीटा कर दिया, देख लो। ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स उसी रूप की थी, a रूप की। तो माइनस का साइन 2020 90 कॉस 2020 90, हो गया ना सवाल। अब क्या करेंगे? अब तो पता ही है, 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? कॉस 1010 पाई 1010 पाई, ठीक है, साइन 1010 पाई माइनस का साइन 1010 पाई कॉस 1010 पाई। अब इसका मान कितना होगा देख लो, इसका मान तो होगा, साइन पाई का मान होता है 0। क्यों होता है 0? साइन एन पाई का मान 0 होता है, इस वजह से साइन एन पाई हमेशा 0 होता है। क्योंकि याद करो, साइन थीटा बराबर 0 तो थीटा बराबर एन पाई, ये ट्रिग्नोमेट्री पोर्शन में सिखा दूंगा मैं आपको। थीटा बराबर एन पाई, साइन का मान एन पाई के लिए हमेशा 0 होता है, तो इसका मान 0, इसका मान 0। अब इसे 1000 पाई का मान 1 होगा। क्यों होगा? क्योंकि गौर से देखो, कॉस 2n पाई रूप में, ये 2n पाई सम संख्या होती है ना अंदर, कॉस 2n पाई का मान 1 होता है। तो इसका मान कितना हुआ? 1, और इसका मान भी 1। ये आंसर आएगा इसका। अब सोचो, ये 2020 निकाले में अपन सोचे थे इतना बड़ा होगा सवाल, कितना बड़ा हुआ ना सवाल। ऐसे बहुत सारे सवाल है जेई वगैरह के, मैं आपको जैसे नेक्स्ट लेक्चर होंगे उनमें क्लियर करवा दूंगा, ठीक है ना। तो आप तैयार रहिए। नेक्स्ट मैं आपको मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट क्लियर होगी ना, तो उसके बाद क्लियर कराऊंगा, ठीक है। ये आपकी प्रश्नावली 3 कंप्लीट। जो भी आपको इसके बाद नहीं आ रहा है, जो क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, वो आप मेरे को कमेंट में भेज सकते हैं, या कुछ अगर स्टूडेंट हैं नए तो मुझे व्हाट्सअप पर भी सेंड कर सकते हैं। ये मेरा नंबर है, व्हाट्सअप पर भी सेंड कर सकते हो। अगर टाइम रहेगा तो मैं क्लियर करवा दूंगा, बिल्कुल, ठीक है।
तैयार रहिए। ओके, आगे क्लास के लिए।